राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जो दशरथ जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा है पुत्रों की प्राप्ति के लिए, उस पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसको बता रहे हैं कि कैसे अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। तो कृपया उसे ध्यान से सुनिए। पलक्ष शाखासु यज्ञान येषां क्रियते हवि अश्वमेघस्य यज्ञस्य वेतसो भाग ईशिते। अश्वमेघ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी जाती है, परंतु अश्वमेघ यज्ञ का हविष्य बैंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेघ के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चष्टोम कहा गया है और द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अधिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूर दूर क्रतु भी संपन्न किए गए हैं। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें आप्तोरयाम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेघ के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिण रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा में सारा राज्य सौंप दिया। अधावर्यु को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान दे दी। यूं दान देकर इक्ष्वाक कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतुज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ है, इसमें हमें इसका पालन की शक्ति नहीं, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि पालन हिस्से में हम नहीं हो सकता, अतः हमें यह भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दे। नृपश्रेष्ठ मणि रतन स्वर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वो हमें दक्षिणा स्वरूप दे दीजिए, इससे हमें धरती से कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उसे 10 लाख कोएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उसे 54 रजत मुद्राएं अर्पित की। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण में मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बू नंद सुवर्ण
की मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा था, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उस रघुकुंदल नरेश ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण विधिवश संतुष्ट हो गए। उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए यह यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मनुष्य, अब जो कर्म मेरे कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजा, आपके 4 पुत्र होंगे जो उस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनके यह मधुर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेवादी और वेदाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और फिर ध्यान से विरक्त हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने हेतु अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य ही सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब सब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्रित होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है, उसी के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को पस्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती और उताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आप कोई ना कोई उपाय अवश्य करें। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वधक उपाय मेरी समझ में आ गया है। उससे वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उसके मन में अवध है होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथों से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवाय कोई उसका मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की यह कही हुई प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचाए। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय
संपूर्ण देवता ने उनका वंदना की और ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनती भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भाग दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 रूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध और श्रेष्ठ मुनियों को, महर्षियों को बहुत ही कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदक वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया। इसलिए मुनियों सहित हम सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता उनके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही सब लोगों की परम गति, अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में आपको अवतार लेने का निश्चय कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर, देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्रित हुए सब ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाला उस क्रूर एवं दुर्ध राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। वे कहने लगे, प्रभु, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत ही बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए वह ही बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र, सारा जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके आप स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिससे राग, द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छूट नहीं पाता है। ततो नारायणो विष्णु निरुक्तः सुरस्तमेः जानानपि सुरानेवं सलक्षणम वचन ब्रवीत। तदनंतर उस श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध का उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवगण, राक्षसराज रावण वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उसका निशाचर का वध करूं। उसमें इस तरह पूछने पर सब देवता उस अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डाले। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्ट प्रददो तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नाना विधिभ्यो भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवाय किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता
बनाने की इच्छा की। उस समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं। उसका बल और पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुबदुबी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछे और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान देदीयमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जम्बूनंद नामक सुवर्ण की बनी हुई प्रात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह प्रात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर उठा रखा था, मानो रसिक अपनी प्रीतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो। वह अद्भुत प्रात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। निपश्रेष्ठ यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नी को दे दो। कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा कहने पर उसे गर्भ से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर वह दिव्य पुरुषों को दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत और प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। उसी समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई कांति में किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी समय शोभा पाने लगी, जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाले आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेके अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने पुत्र प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग तो उन्हें पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराजा उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराजा की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया और उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर वे अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध और ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। जब भगवान ने महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ
माया जानने वाले शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी, देवताओं के सब समान सब प्रकार अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो, प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियों, यक्ष और नाग की कन्याएं, ऋषियों की स्त्रियां, विद्याधरियों, किन्नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने अपने तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले ही ऋक्षराज जामंत की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले नाग भालियों के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमार ने स्वयं ही मेंद और द्विद नाम का जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ नाम को जन्म दिया। हनुमान नामक ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के और पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानर में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनकी बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर और परम पराक्रमी और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। रीछ वानर लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर ऋषि जाति की माताओं से, कुछ किन्नरों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किंपु, पुरुष, सिद्ध, विद्याधर और तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं के गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त और स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों में प्रहार करते और पत्थर उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्र का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे और उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की भी शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ ले तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना ले। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान युद्ध के भी युद्धपति थे। उन युद्धपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया जो युद्धपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर युद्धपति
वृक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाले सूर्य नंदन सुग्रीव थे, ये दोनों भाई थे। समस्त वानर युद्धपति इन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नल, नील, हनुमान और अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त जीव जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबाहु बाली बल महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत और वन समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैलाए गए। वे वानर युद्धपति मेघ समूह था पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर का रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग जैसे ले आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक तथा सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रवेश हुए। भिन्न भिन्न देश के राजा भी महाराजा दशरथ द्वारा यथाविध सम्मानित होकर मुनि विशिष्ट तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमगन होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि भृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उसी समय सेवकों के द्वारा सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई तब 12वें मास में चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को वनरवसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम जी को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लगन चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। जय श्री राम।